पढ़ते हैं किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और यहाँ पर आपकी छोटी आंत खत्म हुई, यहाँ से आपका शुरू हो गया है ये वाला जो पोर्शन है, ये अपना कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हेडिंग क्या बनेगी अपनी, हेडिंग बनेगी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। हेडिंग क्या बनेगी अपनी, लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़िया। बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ कहोगे सर 6 हमारी कितनी होती है, लगभग 1 to 1.5 मीटर। इसका डायामीटर कितना होता है, लगभग लगभग 2 to 2.5 इंच। उसके बाद इसके पार्ट कितने होते हैं, 3। कौन से होते हैं 3 पार्ट, सबसे पहले हमारा आता है, कहोगे सर सिक्कम। नंबर 2 कौन सा आता है, कोलोन। नंबर 3 कौन सा जाता है, रेक्टम। ठीक है, 3 पोर्शन होते हैं इसके, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो पोर्शन स्टार्टिंग वाला है, ये आपका सिक्कम का है। फिर ये जो आएगा ये कोलोन आ गया, और ये यहाँ पर थैलीनुमा जो संरचना है वो अपना रेक्टम होता है। याद रखोगे कौन सा होता है, रेक्टम। और सिक्कम हिस्से के अंदर ही हमारा जो एक हिस्सा होता है वो आपका कौन सा होता है, अपेंडिक्स होता है। ये नीचे एक चोंच जैसी संरचना, आपको ये वाली जो संरचना है ये कौन सी है, हमारी अपेंडिक्स है। अगली हेडिंग क्या बनेगी हमारी, तो लिखना जो सिक्कम हिस्सा होता है ना, इसी सिक्कम हिस्से के अंदर, इसी सिक्कम हिस्से के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, इसी सिक्कम हिस्से के अंदर हमारी अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है भाई। क्या होती है, अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है भाई, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है ना, क्या है ये, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हमारा, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक है वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। इसका कोई काम नहीं है प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहले इसका काम होता था, पहले ही अपना जो बात करते हैं, मनुष्य जब आदि मानव था घास फूस खाता था तो ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये मनुष्य के शरीर के अंदर काम नहीं करती है। जब एक्टिवेट हो जाती है तो दर्द होता है, फिर इसको काटकर बाहर फेंकना पड़ता है। बात ओके, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आओगे, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं है। पहले आपका किसका डाइजेशन करने में मदद करती थी, ये सेलुलोज का डाइजेशन करने में, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और जो ये सिक्कम हिस्सा होता है, सिक्कम हिस्से के अंदर ही क्या पाए जाते हैं आपके, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। और उन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया या स्कीरिया बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका एक सिंपल सा फंडा है। इनका एक सिंपल सा फंडा क्या है, इनका एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो हम क्या करते हैं, जो हम अनडाइजेस्टेड फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं, कौन सा फूड है, अनडाइजेस्टेड। कौन सा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड ही जाएगा ना लार्ज इंटेस्टाइन में। और सबसे पहले कौन से हिस्से के अंदर, सिक्कम के अंदर। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये ई कोलाई बैक्टीरिया
किसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसको फीसिज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं भाई। इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, फीसिज के अंदर, मल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जो उसको मल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वहां पर हमारे दो विटामिन बनते हैं। एक तो हमारा विटामिन के की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, एक हमारे विटामिन B12 की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है भाई। दो विटामिन बनेंगे, एक विटामिन के बनेगा, दूसरा विटामिन कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पर हमारा B12। यानी कि ये दोनों विटामिन हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन के अंदर बनते हैं भाई। ओके, रिपोर्ट चल रही है यहाँ तक। और ई कोलाई बैक्टीरिया की प्रेजेंस होने के कारण ही जो सिक्कम हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होता है ये अपना हाउस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का घर इसको बोल देते हैं। उसके बाद हिस्सा कौन सा आता है हमारा, कोलोन आता है भाई। कोलोन क्या काम करेगा, कोलोन का एक ही काम है आपका, आगे जो आपका बात करूं फीसिज है, मल है, वो मल इसके अंदर ट्रांसफर होता जाएगा और उस मल में से क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा भाई। तो पॉइंट क्या लिखना, इट एब्जॉर्ब द वाटर, इट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम फीसिज। यह मल में से किसको एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मल में से किसको एब्जॉर्ब करता है भाई, ये मल में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है। वो कौन करता है भाई हमारा, वो कहोगे सर करता है हमारा, कौन करता है भाई, वो करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट का पोर्शन कौन सा बचता है, रेक्टम। ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है भाई, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलीनुमा संरचना होती है अपनी। ठीक है ना, क्या है अपनी भाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, थैलीनुमा संरचना जो होती है, काम क्या करती है, इट स्टोर द फीसिज, इट स्टोर द फीसिज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जल को अवशोषित, सॉरी, जो आपका क्या होता है, जो मल होता है उसको स्टोर करके रखती है। कुछ समय के लिए उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा मल जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ये काम किसका है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है भाई। किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाई, ये हमारा काम होता है।